गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नीतीश जाकर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा आपको पता है कि डीएसएसबी ने पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के वैकेंसी निकाली हुई थी, जिनके एग्ज़ाम आने वाले कुछ महीनों में होंगे। और जब हम लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले एक चीज़ पे जाती है कि हमें इस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलेगी, हमारे हाथों में कितनी सैलरी आएगी। तो हम सब सबसे पहले हमारी नज़र सैलरी पर ही जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डीएसएसबी की पीआरटी पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कितनी सैलरी आपको मिलेगी, अगर टीजीटी में होता है तो कितनी सैलरी मिलेगी, और पीजीटी में होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो अगर मान लो आपका सिलेक्शन जो है डीएसएसबी पीआरटी में हो रहा है, ठीक है, तो पीआरटी में जो सैलरी होती है, यानी कि जो आपकी बेसिक पे होती है, वो आपकी होती है 35,400। ठीक है। और आपको जो डीए यानी कि ये डियरनेस अलाउंस, जिसको हम हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो आज की डेट में अभी 46% चला हुआ है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने आज या फिर कल में जो अनाउंस किया है 4% डीए आपको देने का। तो ये आपका जो डी है, ये नेक्स्ट मंथ से 50% हो जाएगा। यानी आपकी सैलरी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2,000 रुपीज और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा 46% डीए के हिसाब से ही। और आपका जो एचआरए है, यानी आपका सिलेक्शन जो है दिल्ली में होगा। और दिल्ली में जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो 24% मिलता है। फिर आपको ट्रैवलिंग का भी अलाउंस आपको यहाँ पे मिलता है, वो आपका 3600 रुपये है। फिर उस ट्रैवलिंग अलाउंस पे जो आपका डीए है यानी महंगाई भत्ता, वो आपका 1512 रुपये है। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है, यानी कि जो आपकी कंप्लीट सैलरी टोटल है पर मंथ की, वो बनती है आपकी 63,876 रुपये। ठीक है। ये आपकी इसमें से आपके कुछ डिडक्शन हो जाते हैं, जैसे आपका एनपीएस है, ठीक है, और आपका सीजीएचएस है, ठीक है, और आपका इनकम टैक्स कट जाएगा। ठीक है। और एक दो चीजें और भी हैं आपकी। तो कुल मिला के जो है आपका अब इसका बेसिक पे का 10% आपका एनपीएस कट जाता है। और अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 5,000 के आसपास आपका इनकम टैक्स कटेगा, 8,500। यानी आपका अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपये कट भी जाता है। ठीक है। जो आपका टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पे 10,000 रुपये के आसपास होगा। तो यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी 54,000 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 54,000 आपकी इन हैंड में आएगी। ठीक है। और जैसे ही आपका, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो अप्रोक्सीमेट सितंबर अक्टूबर तक होगी तकरीबन, तो तब तक तो आपको ये सैलरी में 2,000 का और आपको इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जब आपका 50% हो जाएगा और यहाँ पे दो जगह आपका इंक्रीमेंट होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है। तो पीआरटी की जो सैलरी है, आप सोचो कि 55,000 आपके इन हैंड आएंगे। देखो, बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है। और दिल्ली के अंदर तो आपकी शिफ्ट्स में जो है जॉब होती है 7 to 12 एंड 1 to 6। ठीक है। पाँच पाँच से 5.5 6 घंटे की जॉब है, और आपकी सैलरी बड़ी ही अट्रैक्टिव है। ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं पीजीटी टीजीटी की सैलरी कितनी होती है। अगर मान लो आप डीएसएसबी में टीजीटी लग जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स के आप टीजीटी लगते हैं, चाहे आप मैथ, साइंस और इंग्लिश, हिंदी कुछ भी है, तो ठीक है, वहाँ पे जो आपकी बेसिक पे बनेगी वो आपकी 44,900 रुपये है। और वही चीज आपका 46% डीए, यानी 20,654 रुपये महंगाई भत्ता आपको इतना मिलेगा। हाउस रेंट आपको 10,776 रुपये। टीए आपका जो है वो 3,600 रुपये, वो सभी को बराबर मिलता है, चाहे आप पीआरटी में हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो। ठीक है। डीए ऑन टीए आपका जो होता है वो 1,512 रुपये है। और जो टोटल ग्रॉस सैलरी आएगी आपकी, वो आपकी 81,442 रुपये है इस मंथ के हिसाब से। ठीक है। जहां आपका डियरनेस अलाउंस जो है 46% है। अब देखो, 4% सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, जब ये 50 हो जाएगा तो इसमें भी कम से कम आपके 2,000 से ऊपर
इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपकी नेक्स्ट मंथ से जो ग्रॉस सैलरी होगी वो आपकी अप्रोक्सीमेट 83 प्लस होगी। ठीक है। अगर हम डिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डिडक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेट होगा 4,500 और ये 6,000 दस। मतलब अगर हम इन एंड सैलरी की बात करते हैं तो टीजीटी में आपकी 70 प्लस आपको मिलती है। ठीक है। 70 प्लस मिनिमम सैलरी है आपकी इन हैंड जो आप अपने घर ले जा सकते हैं डिडक्शन के बाद, क्योंकि इसमें आपका एनपीएस कटता है, नॉन पेंशन स्कीम। ठीक है। और आपका इनकम टैक्स कटता है, मेडिकल अलाउंसेस कटते हैं। ठीक है। तो यानी कि आप ये देखिए कि इन हैंड आपको 70 प्लस मिल रहा है और आपका एक कंफर्टेबल जॉब है ये। ठीक है। आपकी जो जॉब मीन 7 वही 2 शिफ्ट्स में होती है, 7 to 12 एंड 1 to 6। ठीक है। और यहाँ पे आपके प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी सारे रहते हैं। तो आपकी यहाँ पे जो टीजीटी की सैलरी है वो 70 प्लस है। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ओनली वन एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है ये, आपका ओनली वन एग्जाम है। ठीक है। वन एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें जो अच्छा स्कोर करेगा उसको सीधा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद सीधा आपका मेडिकल हो जाएगा जो कि नॉर्मल है। और फिर उसके बाद आपकी सीधी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपका सिर्फ वन सिंगल एग्जाम आपको 70,000 रुपये दिला सकता है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं डीएसएसबी पीजीटी की सैलरी। देखो अगर आप इसमें आप जो क्लासेस पढ़ाएंगे, एक तो वो 9 to 12 तक। ठीक है। ये आपकी क्लासेस पढ़ानी होंगी आपको। और एक आपके स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी क्लासेस मिलती हैं। वैसे तो 9 to 12 तक के ही टीचर होते हैं, पीजीटी टीचर जो होते हैं। आपकी बेसिक पे 47,600 रुपये। आपका डीए यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो 21,896 रुपये है। आपका एचआर है 11,424 रुपये। टीए आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है 3,600 रुपये। टीए ऑन डीए सॉरी डीए ऑन टीए आपको मिलेगा 1,512। और आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 86,000 के आसपास। ठीक है। और जब आपका ये वही वाली बात कि जब ये डीए आपका बढ़ जाएगा तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और एक यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट जो आपका होगा वो अप्रोक्सीमेट 3,000 के समथिंग हो जाएगा। यानी कि आप ये सोचिए कि आपको जो टोटल सैलरी मिलेगी वो मिलेगी कम से कम 88-89,000 के आसपास। और जिसमें से आपका डिडक्शन मिला के 77-78 जो है वो आप अपने घर पे ले जा सकेंगे, 78 प्लस। ठीक है। और आप एसी के अंदर में जॉब करते हैं तो कम से कम 3 से 4 साल के अंदर आपकी सैलरी 1 लाख के समथिंग पहुंच जाएगी, ग्रॉस सैलरी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। और ये भी आपका वन एग्जाम बेस पे है। ठीक है। और अगर आप ये अट्रैक्टिव सैलरी पाना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और आपके वन एग्जाम बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इतना कोई इसके 2-3 एग्जाम नहीं है, सिर्फ वन एग्जाम है, उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और सीधा फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है। और मैं जो आपके पीआरटी टीचर होते हैं वो आपके पढ़ाते हैं 1 to 5, टीजीटी 6 to 8 और पीजीटी आपके 9 to 12। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये जानकारी मेरी बहुत अच्छी लगी हो और आप कुछ और इन चीज के बारे में टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, उनका सिलेबस क्या होगा, उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके लिए लेके आऊंगा और मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।